और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन से दिखाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना जिससे आप फिजिक्स में हाई स्कोर कर सकें। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके अक्सर बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर नहीं देखे हैं तो उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना और साथ में इनके सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। तो अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका दूसरा चैप्टर है, जो कि हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 से 8 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा नंबर का इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। इस चैप्टर में ज्यादातर आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप जरूर तैयार कर लेना। अब हम देखते हैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को, जो कि होते हैं हमारे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं आपको इन सभी के सोल्यूशन बताता रहूंगा। सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2023 में आया हुआ है। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है और ये हमारा 2020 में आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर वैद्युत धारिता का मात्रक पूछ रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन से दिखाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, जिससे आप फिजिक्स में हाई स्कोर कर सकें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2022 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमसे यहाँ पर श्रेणी क्रम में संयोजित C1 और C2 संधारित्र के कुल धारिता में यहाँ पर दे रखी है C, इसके लिए हमें यहाँ पर व्यंजक बताना है, जो कि हमारे पास होता है 1/C बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2। मेरे हिसाब से आपको पता होगा और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे 1-1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है। पहला क्वेश्चन आपका 2015 में आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। इसमें हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है ये आपका न्यूमेरिकल में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। दूसरा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, बहुत साल से रिपीट नहीं हुआ है, थ्योरी के लिए आप इसको तैयार कर लें और यहाँ से आप दोनों के सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है 10 माइक्रोफैराडे का एक संधारित्र 12 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। 2015 में आ चुका है, तो यहाँ पर आपको संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है U बराबर 1/2 CV², जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत साल से रिपीट नहीं हुआ है, इस साल आने के इसके भी चांसेस हैं, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघुत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करनी है और ये हमारा 2023 में आया हुआ है। अभी मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था, सेम आपका यही फॉर्मूला है और ये आपका 2 नंबर में भी आ चुका है। और यहाँ पर हमें वैल्यू चेंज कर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में वैल्यू चेंज कर क्वेश्चन आएंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना, सेम वैल्यू शायद ना आए आपकी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें यहाँ पर 2 प्लेटों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है और ये हमारा 2015 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, इस साल आ सकते हैं, तैयार जरूर कर लेना। और न्यूमेरिकल का यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन भी दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट भी कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे यहाँ पर वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा निकालने के लिए बोल रखा है और ये हमारा यहाँ पर 2025 में आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरे चैप्टर में जितने भी आपके डेरिवेशन है
उसमें जो आपके फॉर्मूले हैं उनको आप जरूर तैयार कर लें। वो फॉर्मूले आपके निश्चित रूप से क्वेश्चंस में एक नंबर में भी आ सकते हैं, तो यहाँ से आप फॉर्मूले को भी जरूर नोट करते रहें। और स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एक ही वीडियो में देखना चाहते हो तो ये मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आपके सामने आ चुकी होगी, इसमें जाकर आप देख लेना। और इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, जरूर देख लेना। काफी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमारे साल जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर आवेश का मान तथा बिंदु की आवेश से दूरी कितनी होगी वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। और ये हमारा 2016 में आ चुका है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट नहीं हुआ है, तो इसमें भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप आराम से कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया वही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमसे आवेश का परिमाण और बिंदु की आवेश से दूरी पूछ रखी है, 2017 में आ चुका है। बस यहाँ पर हमें डिजिट चेंज कर दे रखी है, सेम आपका वही फॉर्मूला होगा और सेम आपकी वही कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर ले, डिजिट चेंज कर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, संधारित्र में कितनी विद्युत स्थैतिज ऊर्जा संचित होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। 2024 में भी आ चुका है और मैंने भी आपको इस तरीके के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन दिखा चुका हूँ। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ देख ले, सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तैयार कर ले, वरना आप बाद में पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। ये भी आपका 2024 में आ चुका है, पीछे 3 साल भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को हल्के में ना लेना, तैयार कर लेना। 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी। और अगर आपसे क्वेश्चन करना ना आए तो इसके हाथों में भी हमसे क्वेश्चन दे रखा है, जिसका सोल्यूशन मैंने आपको करवा रखा है, वहां से आप नोट कर लेना। वैद्युत स्थैतिज ऊर्जा का ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसके डेरिवेशन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है तो डेरिवेशन भी आपका आ सकता है। और इसके हाथों वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन, जिसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2023 में आ चुका है। इसमें हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट तो यहाँ पर कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे, लेकिन जो हमारे बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको कैलकुलेशन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, सोल्यूशन को आप यहाँ से हाथ नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि बार बार आप वीडियो को देखें, वहां से आप सोल्यूशन को नोट करें। हाथ अभी आप वीडियो को देख रहे हो, सोल्यूशन यहाँ से नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा 2020 में आ चुका है। इसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें यहाँ पर क्या करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपका 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, इस साल के आ सकता है, तो इस डेरिवेशन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगर आपके पास इस डेरिवेशन का प्रूफ भी ना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और यहाँ पर मैंने डायग्राम से इसको समझा रखा है, तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने के इसके भी चांसेस है। 3 नंबर में पक्का ये आपका आ जाएगा, तैयार जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यहाँ पर तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, 2015 में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़े हो तो उसमें आप देख लेना कि हर साल एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिल जाएगा, जिसमें हमसे तुल्य धारिता निकालने के लिए बोल रखी होगी और यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत आसान है, आराम से आपकी समझ में सोल्यूशन आ जाएगा, इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 2016 में आ चुका है और जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया था वही हमारा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाला है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ रखा होगा, इतना आप ध्यान रखें। तो डेरिवेशन के जो फॉर्मूला है, यानी कि जो डेरिवेशन को करने का मेथड है, वो आपको आना चाहिए, तभी आप उससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन को कर पाएंगे, इतना आप ध्यान रखना। तो इस साल आप मेथड को तैयार करें, तभी आप पास हो पाएंगे। रट्टे के भरोसे आप पास नहीं हो सकते हैं कि आपने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रट लिया और आराम से आप पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। मेथड पता होगा तो आप पास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वनडे ग्राफ जनित्र की कार्यप्रणाली का सिद्धांत और इसके उपयोग हमें यहाँ पे बता रहे हैं, 2015 में आ चुका है। दोनों मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना और ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के भी 100% चांसेस है कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाए इस चैप्टर से, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे द्वितीय वाले क्वेश्चन। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है और ये हमारे साथ दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा 2017 में आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन हमारा 2024 में आ चुका है। एक तरीके से हमारे डेरिवेशन होने वाले हैं। पहले डेरिवेशन में हमसे यहाँ पर संयोजन की तुल्य धारिता के लिए यहाँ पर हमें सूत्र का निगमन करना है और ये हमारी जो धारिता निकालनी है वो हमें श्रेणी क्रम में निकालनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने आपको इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था वही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। और जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमें यहाँ पर व्यंजक ज्ञात करना है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके साथ में आपको कोई ना कोई एक डेरिवेशन या कोई कारण टाइप में मिल सकता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ पर वैद्युत स्थैतिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन करना है, 2024 में आ चुका है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि इस डेरिवेशन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको मैंने बता दिए हैं। तो डेरिवेशन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले और यहाँ से आप इसको नोट भी कर लेना। अब ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है
है केस स्टडी वाला। अब ये आपका पिछले साल से कंपलसरी हो चुका है, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा, तो आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा दूसरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, जो कि हमारा पिछले साल से कंपलसरी हो चुका है। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन में 100% पूछा जाएगा एक क्वेश्चन केस स्टडी वाला, जो कि आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको हर चैप्टर की वीडियो में एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन हर चैप्टर से बता दूंगा, उसी तरीके का या उसी मेथड पर आपको केस स्टडी वाला क्वेश्चन मिल जाएगा इस साल। तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ दे रखा है जो कि हमारा यहाँ तक होने वाला है, और इस पैराग्राफ को आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना। इससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखा दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना, और उनके सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, और हाथों हाथ यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और इसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट कर ले, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। केस स्टडी वाला क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर जो आप फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं, इजी क्वेश्चन को कर ही आप फिजिक्स में हाई स्कोर कर सकते हैं। एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सारे के सारे क्वेश्चन पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं। इनको छाटने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप इन क्वेश्चन को दूसरे चैप्टर से जरूर तैयार कर लेना। और साथ में मैंने यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे दिया है, तो सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी क्वेश्चन आपने यहाँ से नोट कर लिए होंगे, और अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स के या किसी और भी सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, यहाँ से जाकर भी आप देख लेना। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हो, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप दूसरे चैप्टर से जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।